दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रविवार को बावल क्षेत्र के बनीपुर चौक पर तृतीय नेशनल गेम्स जो कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रमोशन एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से भोपाल में आयोजित कराए गए के विजेताओं का सम्मान कर सत्कार किया गया। ये खिलाड़ी गाँव टाकड़ी से सवाई मान स्पोर्ट्स एंड डिफेंस अकेडमी से अपने कोच कृष्ण सिंह चौहान के नेतृत्व में इस खेल मुकाबले में शामिल होने गए थे। हम आपको बता दें कि इस टीम में 25 एथलीट और 15 कबड्डी खिलाड़ी शामिल थे। इन खेलों में खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रांज मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में गांव टाकड़ी में भी इन खिलाड़ियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देखिए बाउल से हमारे सहयोगी संजू कौशिक की पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। हम आपको बता दें कि व्यक्तिगत मुकाबले में अभिषेक फोगाट ने लॉन्ग जंप में ओपन वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि रोहित ने सिल्वर मेडल जीता है। अंडर 17 मुकाबले में 800 मीटर दौड़ में रोहित विजेता बने हैं। ओपन वर्ग की ही 400 मीटर दौड़ में अजय नेहरा किशनपुरा ने ब्रांज, जबकि अंडर 17 100 मीटर दौड़ में खुशीपाल करौली ने भी ब्रांज जीता है। अंडर 19 100 मीटर दौड़ में तरुण बुड़ौली ने भी अपना नाम रोशन किया है। हरियाणा के इन सभी विजेताओं को हेलो न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके कोच और ग्रामीणों की ओर से उनका सम्मान करने वाले और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों और ग्रामीणों को हार्दिक बधाई। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारा चैनल हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। एक है, मैं गांव गोविंदपुर पास का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को करने वाला हूं, जिन्होंने मुझे इतने आगे तक पहुंचाया है। उसके बाद मैं अपने सभी बुजुर्गों को का आशीर्वाद मेरे साथ था, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कोई खेल हुए हैं उनमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्या क्या कहेंगे? मेरा था लॉन्ग जंप, इसमें मैं ओपन में खेला था, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। किसके लिए श्रेय किसको देंगे? उसके लिए श्रेय मैं अपने कोच साहब को दूंगा, जिसने मेरी इतनी लगन से मेहनत कराई, जी जान लगा दी। केंद्र सिंह है जी, मेदपुर से हूँ मैं। रोहित जो मेडल लेके आया है वो लड़का है मेरा, और वो मुझे खुशी है कि वो आज कामयाब की पद पे चल रहा है। बस यही कामना करता हूँ भगवान से, आपको कामयाब हो और हमारा ऐसे ही हमारा गांव का सबका गांव का नाम रोशन करता है। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं तो सर मजदूरी करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। तो क्या उपलब्धि को किस तरह देख रहे हैं, कैसे किस दिशा में उनको अचीव करना चाहिए गोल को? सर यही अब मैं तो उसका शुरू से ही टारगेट है कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो उसी चक्कर में वो आर्मी के में उसमें लगा। मेरा नाम शमशेर सिंह, सन ऑफ कैप्टन होशियार सिंह, गाँव गोविंदपुर पास से। जो ये बच्चों ने अभी ये किसी ने गोल्ड लिया, किसी ने ब्रॉन्ज लिया, किसी ने सिल्वर लिया, इन्होंने इनकी कोच साहब ने थोड़ी सी इनकी हेल्प की। बाकी क्योंकि हमारा ये एरिया है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है स्पोर्ट्स की वजह से, इसलिए कोच साहब इनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों ने थोड़ी अपनी जान लगाई, मेहनत करके इनको करके दिखाया। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आगे भी कोच साहब ऐसे ही करते रहें, और इनकी ये सवाई मान सिंह जो अकेडमी है वो उनमें बच्चों की तैयारियाँ कराएँ, अलग अलग तैयारी कराएँ, और बच्चों को आगे लेके जाएँ, खेल के प्रति आगे लेके जाएँ। मैं गाँव करौली से हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे तैयार किया 100 मीटर के लिए। मैं सवाई माननीय स्पोर्ट्स एंड डिफेंस अकेडमी से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा खेल के, और सभी मेरे समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ। और हम अभी भोपाल खेल के आए हैं, जिसके अंदर मुझे 100 मीटर के अंदर अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी बुजुर्गों को, मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और आज स्वाभिमान स्पोर्ट्स अकेडमी से होम टाकड़ी से आज हम भोपाल में नेशनल खेलने गए थे। वहाँ पे हमें गुरुजी के आशीर्वाद से और सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने बड़ी सफलता हासिल की है। कौन से खेल में आपने प्रदर्शन किया है? 800 मीटर में रेस में? हाँ, अंडर 17। आपकी क्या उपलब्धि रही? यही सिल्वर मेडल। पंचायत से अनिल सरपंच। मैं इनके पहले तो अभिषेक और रोहित के माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो होनहार बच्चे ऐसे पैदा किए जो कि हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आज इन्होंने अभिषेक भाई ने, छोटे भाई अभिषेक ने गोल्ड मेडल, और रोहित भाई ने रजत मेडल लेकर गांव का नाम रोशन और पूरी पंचायत का नाम रोशन किया है।
और मैं इसी साथ में कृष्ण कोच जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे गांव से दोनों बच्चों को ले जाकर तो इन्होंने आज नेशनल पोजीशन पर मेडल दिलवाए हैं, और इनके एकेडमी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सत्यप्रकाश फोगाट है, गांव गोविंदपुर पास के रहने वाले हैं, पंचायत धारण हल्का बावल। और जो लड़का अभिषेक फोगाट गोल्ड मेडल लेके आया है मध्य प्रदेश भोपाल में जो नेशनल के गेम थे उसमें गोल्ड मेडल लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया था इनके कोच साहब कृष्ण चौहान जो राजगढ़ से हैं। इन्होंने टाँकड़ी में सवाई मानसिंह स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रखी है जहाँ बच्चों की लगातार मेहनत कराते हैं, उसी की सफलता है जो मेडल लेके आए। और हमारे गांव गोविंदपुर पास में एक दादा भैया यूथ क्लब के नाम से हमने संगठन बनाया है। उस संगठन ने बच्चों को अच्छी प्रेरणा स्पोर्ट्स के बारे में, समाज के बारे में हर तरह की प्रेरणा देकर बच्चों को आगे बढ़ाया है। यदि खेल सुविधाओं की बात की जाए, टाकड़ी में सरकार की ओर से क्या खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? टाँकड़ी में सरकार की ओर से टाँकड़ी गांव से सरपंच दलेल सिंह हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम करवाए हैं। टाँकड़ी में खेल की तरफ से, विकास की तरफ से डॉक्टर बनवाए खेल आयोजन भी होते हैं। और जो अकेडमी खोल रखी है कृष्ण सिंह चौहान, इन्होंने भी बहुत मेहनत करवाई है बच्चों की, उसी की सफलता से ये बच्चे जो आज मेडल लेकर आए हैं उसी को श्रेय जाता है। आज मैं किशनपुर से रहने वाला हूँ। मैं स्वामी डिफेंस एकेडमी में रहता हूँ और सर की कोचिंग में ट्रेनिंग करता हूँ। सर का मेरा लक्ष्य था कि मैं मेडल लेता हूँ और सर का नाम रोशन करूँ। ये मेरी। कौन से खेल में आपने प्रदर्शन किया है? मैं ओपन में 800। कौन सा मेडल मिला आपको? ब्राउन मेडल। क्या आपकी उपलब्धि क्या है? क्या स्पोर्ट्स में क्यों आ रहे हैं आप? मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। दादाजी हूँ मैं, गाँव में और कोच साहब ने पूरे बाल को मेहनत करवाई और कोच तक पहुँचाया। उनका बड़े बड़े आभारी हूँ। रोहित ने आज खेलों में एक नई उपलब्धि हासिल की, इससे मेरा खून बढ़ा आखिर बढ़ी। जो रोहित के पिताजी हैं वो सुना है कि वो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, मजदूरी करता है। ठीक है। बच्चे कितने परिवार में कितने बच्चे हैं? उसमें एक लड़का है। एक ही लड़का है। एक ही बड़े वाले को वो बाहर रहता है। आपकी कितने संतानें हैं? दो संतानें। दूसरी संतान क्या करती है? वो फौज में। वो फौज में। तो रोहित का जो सपना है, खेल में जा रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? आर्मी में जाए? आर्मी जाए और ऊँचा जाए। मेरा प्रिय एक्स सुबेदार पूर्ण सिंह फोगाट, 7 पैरा, और मैं गोविंदपुर बास से हूँ। जो लड़का गोल्ड मेडल लेकर आया है, ये मेरा पता लगता है। आज इन युवाओं में खुशी की लहर है। 8 युवा जो खेल के में अपनी नई उपलब्धि लेके आए हैं, क्या कहेंगे? आपके पोते ने भी जो है एक नई। सबसे पहले तो यह है जो इनका कोच है वो बहुत बढ़िया लड़का है। वो एयर टीम का बता रहे हैं, मन पता नहीं, बात नहीं की अभी। खास प्रमोशन मिल गया उनको, टीचर मेरे बन रहे हैं। ठीक है, बच्चों को गाइड कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ इलाका बड़ा चमक जाएगा। इस तरह गाइड होते रहेंगे, बच्चे चलते रहेंगे तो नाम कमा जाएंगे यहाँ। और करना भी चाहिए। जो बच्चा अगर होना रहा है उसको गाइड करो, उसको खुराक दो, सब चीज़ें पैसे दो, करो। गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए बच्चे को बस। और मेरी बड़ी उम्मीद है और भी आगे लेकर आएगा बच्चा, जितना नेशनल का ही है आगे। अभी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली में शूटिंग हरियाणा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमारे 8 स्टूडेंट गए थे एकेडमी से, जिसमें से 3 स्टूडेंट ओनली 2.5 महीने की ट्रेनिंग में नेशनल क्वालिफाई कर गए थे। अभी 6 अक्टूबर को सोनीपत में हरियाणा स्टेट कबड्डी ट्रायल हुआ था, जिसके अंदर 16 स्टूडेंट हमारे 3rd नेशनल गेम के लिए सिलेक्ट हुए थे। 8 अक्टूबर को एकेडमी के अंदर हरियाणा स्टेट एथलेटिक्स ट्रायल हुए थे, जिसमें हमारे 25 बच्चे सिलेक्शन में आए जी। अभी इन 20 बच्चों में से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। साथ ही में मैं सभी जानकार, सभी बुजुर्गों को, सभी समाजवासियों को कहना चाहूँगा, नवंबर महीने में अभी हम एक कैंप लगा रहे हैं, अगले महीने में एक कैंप लगा रहे हैं, ताकि अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैं मेरे क्षेत्र के लेके जा सकूं। और जनवरी में फेडरेशन कप हो रहा है नासिक के अंदर, उसमें इंटरनेशनल जाएंगे बच्चे। नमस्कार, मैं कृष्ण सिंह, रिटायर्ड आर्मी से हूँ, सुल्तान मेजर के पद से हूँ और सेना में 31 साल सर्विस करके पिछले साल रिटायर हुआ था। अभी स्वाभिमान स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी खोली है हमने टाकड़ी गाँव के अंदर, जिसमें से हम बच्चे लेके गए थे 3rd नेशनल गेम्स के लिए भोपाल में, जिसमें से हमारे 4 इंडिविजुअल और 1 टीम मेडल आए। कौन कौन लोग हैं जी? जिसमें गोल्ड मेडल लिया है अभिषेक गोविंदपुर पास,
बच्चा लॉन्ग जंप, जिसमें रोहित मेदपुर की ढाणी घाट से है, अंडर 17 400 मीटर, जिसमें अजय नेहरा रानपुरा गांव से है, अंडर 19 400 मीटर, जिसमें है खुशीपाल अंडर 17 100 मीटर ब्रॉन्ज मेडल। आज कोई कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है इनके सम्मान में, क्या पूरा कार्यक्रम? मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समाज का मैं बहुत आभारी हूँ। जो मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया बच्चों ने किया, और जो करवाया इनके पेरेंट्स ने करवाया, इनको अच्छी डाइट दी, इनको मेरे पास भेजा और समय निकाला। मेरी इच्छा यही थी जी, मैं खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, इंडिया कोच हूँ, NIS क्वालिफाइड हूँ, और मेरी साई में सरकारी 2 नौकरी आ चुकी है, लेकिन मैं नहीं गया। मेरी एक सोच थी कि मेरे समाज से बच्चे मुझे मिलेंगे और उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे समाज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मुझे बच्चे दिए और बच्चों ने अच्छा करके दिखाया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। ये इन पेरेंट्स का, मदर फादर का, इनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, इनका धन्यवाद देता हूँ। आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाया और कोच साहब सभी का और ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाया। मैं युद्धवीर सिंह अभिषेक फोगाट का चाचा हूँ नाते में, और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने आर्मी में 16 साल सर्विस की है। मेरे फादर भी आर्मी में कप्तान थे, और हमारी जो फैमिली है वो आर्मी से ही दाएँ बाएँ रिलेटेड है। और मैंने बच्चों को आने के बाद हमने गांव के जो बच्चे थे और भी उनको संगठित करके दादा भैया यूथ संगठन के नाम से एक संगठन बनाया था। उसके पश्चात बच्चों के गेम एक्टिविटी और बच्चों को जो है जागरूक अभियान, खेलों के अंदर रुचि और इस तरह के कई कार्यक्रम हमने करवाए थे गांव के अंदर, और सभी ग्रामवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मैं सभी ग्रामवासियों का भी इस तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जब सभी ग्रामवासी और समाज जब बच्चों को इस तरह मोटिवेट करते हैं तो बच्चे ऊपर निकलते हैं और मेडल लाते हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसे हमारे जो इलाके में बहुत कम बच्चे होते हैं जो आगे निकलते हैं। अब इनको देख के आगे जो बच्चे, जो नई पीढ़ी होगी वो इनसे शिक्षा लेगी और आगे पढ़ने में जो प्रेरणा मिलेगी बच्चों को। तो मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इनसे भगवान से यही प्रार्थना करता हूं ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और गांव समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी माताजी सभी का नाम ऊंचा और रोशन करे। धन्यवाद।